नेक्स्ट टॉपिक है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या CRM। लेकिन इसको समझने से पहले हमें एक और टर्म देखनी है, कस्टमर वैल्यू। और इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कस्टमर्स एवेल्युएशन ऑफ अ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स एंड कॉस्ट्स रिलेटिव टू अदर प्रोडक्ट्स। यानी एक प्रोडक्ट के जब हम बेनिफिट्स और कॉस्ट को कंपेयर करते हैं दूसरे कंपेटिटर के प्रोडक्ट्स के साथ, तो हमें उसकी कस्टमर वैल्यू का पता चलता है। इसका मैथमेटिकल फार्मूला इस तरह से बनेगा, कस्टमर वैल्यू इज इक्वल टू बेनिफिट्स माइनस कॉस्ट। बेनिफिट्स जितने ज़्यादा होंगे या कॉस्ट जितनी कम होगी उतनी ही कस्टमर वैल्यू भी बढ़ेगी। दूसरी टर्म है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं एक्सटेंट टू विच अ प्रोडक्ट्स परसीव परफॉर्मेंस मैचेस अ कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। देखें, जब भी आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस के बारे में आपकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। अगर उसकी परफॉर्मेंस वैसी ही है जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था, तो ये रिज़ल्ट बनेगी कस्टमर सेटिस्फेक्शन का। कस्टमर सेटिस्फाई होगा। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो परफॉर्मेंस है वो आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल से भी ज़्यादा हाई होती है, और इस केस में सिर्फ कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा बल्कि डिलाइटेड होगा, यानी सेटिस्फेक्शन से भी ऊपर वाला लेवल है उसका खुश होना। और अगर परफॉर्मेंस जो है वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन लेवल से नीचे आ जाए तो ये कॉज करेगी कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन को। अब कस्टमर वैल्यू और कस्टमर सेटिस्फेक्शन में एक रिलेशन भी है, जितनी कस्टमर वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगी। अब हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या CRM को डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप्स बाय डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, और जहाँ भी प्रोसेस आ जाए उसके कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं। किस चीज़ का प्रोसेस है? बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग। आपने पहले रिलेशनशिप बनाने हैं, फिर उसको आपने लेके चलना है, और ये रिलेशनशिप जो है वो प्रॉफिटेबल होने चाहिए, कंपनी को भी उससे प्रॉफिट मिलना चाहिए। और ये कैसे बनेंगे? बाय डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। ये दोनों टर्म्स अभी मैं आपको बता चुका हूँ, तो दोबारा से एक दफ़ा देखते हैं CRM क्या चीज़ है। इट इज़ अ प्रोसेस। किस चीज़ का प्रोसेस है? बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग। क्या करना है हमने? बिल्ड और मेंटेन प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप्स। कैसे करेंगे? बाय डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। बेस्ड ऑन कस्टमर रिलेशंस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कस्टमर ग्रुप्स, जिनको हम इस मॉडल के ज़रिए समझ सकते हैं। इस मॉडल में 2 डायमेंशंस हैं। एक है कस्टमर लॉयल्टी, जो कि कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, और दूसरी साइड पे कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी है, बीच में भी आइदर लो और हाई। जब आप इन 2 डायमेंशंस को आपस में जॉइन करते हैं तो 4 तरह के ग्रुप्स हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले ट्रू फ्रेंड्स हैं, और ये वो कस्टमर्स हैं जिनकी हमारे साथ लॉयल्टी भी ज़्यादा है और जिनसे हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है, इसीलिए ये हमारे ट्रू फ्रेंड्स हैं। फिर उसके बाद ऐसा ग्रुप कस्टमर्स का जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल तो हैं लेकिन वो लॉयल नहीं है, यानी वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमारे पास नहीं आते। वो हमारे पास भी आते हैं और वो हमारे जो राइवल्स हैं यानी कंपेटिटर्स हैं उनके कस्टमर्स भी हैं। तीसरे नंबर पे बारनेकल्स हैं। बारनेकल्स की लॉयल्टी तो हमारे साथ ज़्यादा है लेकिन वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। और चौथे नंबर पे वो कस्टमर्स हैं जिन्हें हम स्ट्रेंजर्स कहते हैं। ना ही इनकी हमारे साथ लॉयल्टी ज़्यादा है और ना ही इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। इनफैक्ट हमारे स्ट्रेंजर्स किसी और के ट्रू फ्रेंड्स हो सकते हैं। इसी तरह हमारे ट्रू फ्रेंड्स मुमकिन है कि किसी और के लिए स्ट्रेंजर्स हों। अब इन चारों के लिए हमारे पास मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ होती हैं। सबसे पहले तो ट्रू फ्रेंड्स चूँकि प्रॉफिटेबल भी हैं, लॉयल भी हैं, इनको हमने किसी भी कीमत पे जाने नहीं देना। अब हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं? हम इन्हें इन्हें प्रिविलेज दे सकते हैं, हम इन्हें लॉयल्टी बोनस दे सकते हैं, हम इन्हें रिस्पेक्ट दे सकते हैं, हम इन्हें स्पेशल डिस्काउंट्स या स्पेशल ऑफ़र्स जो है वो दे सकते हैं, हम इन्हें प्रमोशंस जो है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की वो ऑफ़र कर सकते हैं। तो कुछ भी हो, ट्रू फ्रेंड्स को हमने नाराज़ नहीं करना। फिर बटरफ्लाइज़ हैं। बटरफ्लाइज़ हमारे लिए प्रॉफिटेबल तो हैं लेकिन इनकी लॉयल्टी हमारे साथ ज़्यादा नहीं है, यानी ये दूसरों से भी ख़रीदते हैं। तो हम इन्हें प्रिविलेज दे सकते हैं, हम इन्हें रिस्पेक्ट दे सकते हैं,
हम इन्हें मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑफ़र कर सकते हैं ताकि ये हमारे रेगुलर कस्टमर बन जाएं। जब ये रेगुलर बनेंगे तो ख़ुद ब खुद ये ट्रू फ्रेंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे बारनेकल्स हैं। लॉयल तो हैं ये हमारे साथ, लेकिन इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ज़्यादा नहीं है। मिसाल समझिएगा कि अगर एक कोई साहब हैं, उनका सैलरी अकाउंट किसी बैंक में है और उनकी सैलरी सिर्फ ट्रांसफ़र होती है और उसके बाद वो उसको वहाँ से निकलवा लेते हैं, तो बैंक उन्हें सर्विसेज दे रहा है, वो वहाँ रेगुलरली आते हैं हर महीने, लेकिन बैंक को उनसे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। ऐसी सूरत में बैंक को चाहिए कि उन्हें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ऑफ़र करे। जैसे पर्सनल लोन उन्हें दिया जा सकता है, उन्हें क्रेडिट या डेबिट कार्ड ऑफ़र किया जा सकता है, उन्हें कार लोन या हाउस लोन जो है वो ऑफ़र किया जा सकता है, या इस तरह की दूसरी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स ऑफ़र की जा सकती हैं ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल कस्टमर बन जाएं। और जब ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनेंगे तो ये ख़ुद ब खुद ट्रू फ्रेंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो स्ट्रेंजर्स हैं, इनको ट्रू फ्रेंड में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल काम है। उसकी रीज़न है कि यहाँ तो हमने एक स्टेप मूव किया था, यहाँ भी एक स्टेप मूव किया था, लेकिन अगर स्ट्रेंजर्स को ट्रू फ्रेंड्स बनाना है तो हमें 2 स्टेप्स मूव करना पड़ेंगे। इसीलिए यहाँ ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी होती है कि हम इन्हें इग्नोर कर दें। तो यूँ चारों जो हमारे कस्टमर ग्रुप्स हैं, इन चारों के लिए हमारे पास कोई ना कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटजी मौजूद होती है।